स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रगतिशील किसान मंच और कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में किसान बल्लभगढ़ अनाज मंडी में एकत्रित हुए और उसके बाद नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद किसानों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप इस बिल को वापस लेने की मांग की है। एसडीएम ऑफिस के बाहर किसानों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रगतिशील किसान मंच और कांग्रेसी नेता कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि बिल बनाकर किसानों के साथ अन्याय किया है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा और पूंजीपति लोग बिल की वजह से बाजार पर राज करेंगे। इंश्योरेंस उन्होंने एमएसपी पर लिखित रूप से आश्वासन देने की मांग की है। 3 विधेयक जो सरकार लेकर का ये बीजेपी की सरकार, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। जो 3 विधेयक सरकार लेकर के आई है और एक तरीके से किसानों के ऊपर डाका डालने का सरकार ने ये काम कर रही है, ये इन विधेयकों को वापस करवाने के लिए आज हमने ज्ञापन सौंपा है। क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि भाई ये जो काला कानून सरकार जिस प्रकार से लेकर आई है, ठीक है, लोकसभा में इनके पास नंबर है, कानून बनाने का अधिकार इनके पास है। राज्यसभा के अंदर बिना विपक्ष के जिस तरीके से चोरी छुपे कानून को, बिल को पास करवाया गया, पहले अध्यादेश लेकर के आए और उसके बाद में बिल लाए, बिल ला करके हमने मांग की कि जो आपने कानून बनाया उसमें एक कमी है। आप एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका कहीं जिक्र नहीं है। किसान को आशंका है कि कहीं ना कहीं 24 तक तो ये खरीदेंगे, 24 में अगर कहीं फिर पुलवामा कोई करा के, वो भी बाबरी मस्जिद का ख़त्म हुआ, आज कृष्ण जन्मभूमि का शुरुआत कर दी, तो ऐसे कहीं आंदोलन करा के कहीं किसानों की आवाज़ को, चाहे किसान भाड़ में जाए, वो अपने फ़ायदे के लिए फिर भी कुछ भी करा सकते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो 2024 के बाद कहीं सत्ता अगर उनको मिलती है तो एमएसपी नहीं रहेगी। आप बात करेंगे सोहना की। सोहना में एक बार फिर दबंगों की बदमाशी देखने को मिली है, जहां पर खेत में पानी लगाने गए एक युवक को आधा दर्जन युवकों ने बेरहमी से पीट। हालत ये थी कि युवक को आरोपियों ने माचिस की तिल्ली से जलाया व उसकी कमर पर ईंट पत्थरों से वार किया। घायल युवक ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी रस्सी से गर्दन दबाने के भी प्रयास किए हैं। युवक को बेरहमी से क्यों पीटा गया, ये पुलिस जांच में सामने आएगा। वहीं परिजनों ने घायल युवक को सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर वह उपचाराधीन है। दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार दुर्गा कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय संदीप ने बताया कि उसने पास में ही कुछ खेत बटाई पर ले रखे हैं। वह अपनी खेतों में कुछ सुबह के समय जब पानी लगाने के लिए गया, उस समय उसके पड़ोस में रहने वाले आधा दर्जन युवकों ने उसे दबोच लिया। पीड़ित ने बताया कि सभी आरोपी पड़ोस में रहने वाले हैं, उनके साथ उनका कोई भी पुरानी रंजिश नहीं है। इस मामले में घायल युवक को सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 बजे जी मैंने जाकर मोटर चलाने के लिए गया। उन्होंने प्लानिंग बना रखी थी पहले से ही। वहाँ जाकर उन्होंने पकड़ लिया मैं और बांध दिया। जब मारा जी। क्या क्या किया आपके साथ? मेरे को पहले मारा, फिर मेरे को बांधा, फिर और मारा, फिर डंडे से मारा, फिर लाठी उससे ईंट से भी मारने को इसकी हाथ गले पे दबाया रस्सियों से। बंदूक भी दिखाई थी मारने के लिए। वहाँ पे एक जहर की वो रखी थी शीशी, उसको भी दिखाया था पियाने के लिए। फिर और मारा, फिर यहाँ पे भी ना पता किस चीज़ का मारा था। मैंने हाथ पे जलने के निशान थे? हाथ पे जलाया था तिल्लियों से, यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ से। कौन लड़के थे ये? उसमें जी प्यारे लाल, सोनू, रघुवीर, बलवीर, नवीन, नरेश। कोई पुरानी रंजिश है तुम्हारी इनसे? नहीं जी, उनको हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनसे। तो किस चीज़ को लोग झगड़ा किया उन्होंने? ना पता जी।
क्या करते हो आप यहाँ सोहना में, कहाँ पे रहते हो? मैं तो दुर्गा कॉलोनी में रहता जी, खेती करते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो आज पानी लगाने के लिए गए? पानी लगाने के लिए गया था जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सैनी। जिले में बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में कोरोना को मात देने के लिए जिला प्रशासन और गैर सरकारी संस्था धरातल पर काम कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या भी सैकड़ा पार कर चुकी है। वहीं जिला उपायुक्त ने कोरोना को हराने वाले लोगों से अपील की है कि वो प्लाज्मा डोनेट करें। गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन और कैनविन संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। साथ ही ऐसे लोगों से अपील की गई है कि जो कोरोना से पीड़ित थे और अब वो ठीक हो गए हैं, ऐसे लोग दूसरे कोरोना के मरीजों के लिए जीवन दान दे सकते हैं यदि वो प्लाज्मा डोनेट करें। तो गुरुग्राम में 2 प्लाज्मा सेंटर हैं, साथ ही अभी तक 100 से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। माय सिंसियर रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ देम। उन्होंने सिर्फ, मैं मानता हूँ, प्लाज्मा ही दान नहीं किया है, परंतु जो हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, हमेशा कही जाती है बात कि आपका जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं वो किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो वो उसमें फिर भी एक बात रहती है कि शायद बचा सकता है, परंतु प्लाज्मा में ये मानता हूँ कि वो जिंदगी बचाता है। तो ये उससे एक कदम और आगे प्लाज्मा डोनेशन रहता है और इसमें कोई कहने की कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। स्थापित करने के उपरांत एक चीज नोटिस में आई थी कि रिस्पांस थोड़ा सा पुअर था, तो उसके लिए मैं धन्यवादी रहूंगा। एक बड़ा अच्छा कैंपेन प्लान किया रेड क्रॉस ने, CMGGS ने और हमारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है। साथ साथ उस पूरे प्रोग्राम की जो उसमें जान फूकी वो थे सामाजिक संस्था, जैसे आपकी कैनविन फाउंडेशन होगी, लायंस क्लब है, रोटरी संस्थान हो गए और ऐसे विभिन्न प्रकार के अनेकों सामाजिक संगठन। तो मेरा यही मानना है, जिस प्रकार से आप सब और हम इस पूरी प्रकरण में पिछले 6 महीने से ज्यादा में एकजुट हुए हैं, हम सब। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। 1 अक्टूबर को होने वाली बाजरे की खरीद को लेकर मार्केट विभाग ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। मार्केट विभाग की टीम मंडी परिसर को खाली कराने के लिए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को ढोल नगाड़ों से आग्रह कर रही है कि वे शाम तक अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दे रही है। सरकारी खरीद के मद्देनजर सभी अढ़ैतियों व सब्जी मंडी के विक्रेताओं को भी नोटिस दे दिए गए हैं ताकि टीन शेड में खड़े सभी वाहनों को हटाया जाए। वहीं मंडी परिसर में लगने वाली सभी रेहड़ियों को विभाग की टीम ने खदेड़ कर बाहर कर दिया है ताकि किसानों को अपनी फसल लाने में कोई दिक्कत ना हो। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर से सोहना के बाजारों में बाजरे की खरीद शुरू होने वाली है, जिसको लेकर विभाग तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। कोरोना के चलते विभाग किसानों के लिए मास्क व सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था कर रहा है। मार्केट विभाग के सचिव ने किसानों से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड, पासबुक व मोबाइल फोन साथ लेकर आएं ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न आए। खरीदे, इसको लेकर क्या क्या इंतजाम किए और किसानों को क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, कल से हमारे यहाँ बाजरे की खरीद है, जिसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और किसानों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है जी। और इसके साथ ही मंडी में साफ सफाई और अन्य बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। सर, जिस तरह अतिक्रमण है, जिस तरह रेहड़ी और ये इनको भी कुछ नोटिस दिए गए हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर जो भी अवैध पार्किंग या अतिक्रमण के जो क्षेत्र थे उनको खाली करा दिया गया है। उनको नोटिस देते हुए अभी मुनादी कल भी कराई थी हमने और अभी भी मुनादी करके उनको मौके से हटाया जा रहा है। तो सर, करीब कितने गेटों को खोला जाएगा यहाँ पर, कितनों को बंद रखा जाएगा सुरक्षा के लिए? जैसे मंडी के एक एग्जिट गेट होगा और एक एंट्री गेट होगा, केवल 2 गेटों को खोला जाएगा, तो बाकी गेटों को बंद किया जाएगा। तो यहाँ सर कौन सी एजेंसी कर रही है खरीद यहाँ पर? हमारे यहाँ खरीद के लिए HWC यानी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन आई है। करीब यहाँ पर अगर अंदाजा हम बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने के विरोध को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नगर निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और निगम कमिश्नर का पुतला फूंका। फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम फरीदाबाद में शामिल करने का विरोध लगातार जारी है। हर दिन इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग गांव के ग्रामीण और युवा नगर निगम कार्यालय पहुंचे और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने नगर निगम कमिश्नर का पुतला भी फूंका। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलग अलग गांव से आए ग्रामीणों ने कहा कि नगर निगम में पहले जो गांव शामिल किए गए हैं उनका विकास अभी तक नहीं
हो पाया है और ऐसे में नगर निगम उनके 26 गांव को अपने अधीन लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का जिम्मा नगर निगम के कंधों पर है, लेकिन स्मार्ट सिटी की साफ सफाई नगर निगम नहीं करवा पाता तो उनके गांव का विकास कैसे होगा। कर रहे हैं हमारे 26 गांव का, ये हमारा स्वागत नहीं कर रहे। ये सत्ताधारी जो स्वागत कर रहे हैं, ये स्वागत कर रहे हैं हमारे धन का, जो 1500, 2000 करोड़, 2200 करोड़ जो हमारी धन की राशि है, जो हमारे गांव की, उसका ये स्वागत कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जब देश गुलाम था तो उस समय आंदोलन होते थे कि आज़ादी दिलाने के लिए। आज तो देश स्वतंत्र है, आज तो आज़ाद है, फिर आज हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? जिन प्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं, क्या वो हमारे को लेकर के किस चीज़ को लेकर के दिया गया है? देखिए, जो 26 गांव को नगर निगम कमिश्नर ने एक प्रस्ताव पास किया था कि वे फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में लेना चाहते थे। आप मीडिया को सबको पता है कि गांव में हर दिन गांव में पंचायत हो रही है और पंचायत इसका विरोध कर रही है खुलकर, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, वहाँ की ग्राम सभा हो, सब में इसका खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन हम माननीय प्रशासन से मिल चुके हैं, कई बार हमने विधायकों को ज्ञापन दिए हैं, चाहे वो नैनपाल हो, राजेश नागर हो, सबको ज्ञापन दे दिया जिनके अंदर ये गांव आ रहे हैं। लेकिन मंत्री मूलचंद शर्मा को सबको ज्ञापन दे चुके हैं, किसी की कान पर जूं नहीं रेंगरी, चाहे वो विधायक हो। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर का। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों का लघु सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है वे किसान विरोधी, अन्नदाता पर कुठारघात है। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पीड़ा तो उन्हें इस बात की है कि जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्य भी सरकार की मदद कर रहे हैं। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने पलवल में इनेलो कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के 3 अध्यादेशों का विरोध किया और कहा कि इनेलो काले कानून का तब तक विरोध करेगी जब तक सरकार इनको वापस नहीं ले लेती। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की मेहनत पर डाका डालने के लिए काले कानून लेकर आई है। सरकार के काले कानूनों से किसान, मजदूर, मेहनतकश, कमीना व्यापारी सब परेशान हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने करा ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। ये ऐसे कानून जो किसान को आर्थिक स्थिति से मारने का काम करते हैं, किसान को इकोनॉमिकली कमज़ोर करने का काम करते हैं, सोशली उनको कमज़ोर करने का काम करते हैं। ये 3 ऐसे कानून जो ना केवल किसान को अपनी ज़मीन से दूर करते हैं बल्कि उनको एक ऐसी दिशा के अंदर लेके जाते हैं जहाँ जिस दिशा की वजह से उनको खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। और दुख की बात ये जो एक समय पे कानून बनाए गए थे देश के किसान को मजबूत करने के लिए, आज उसी प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं उद्योगपतियों को मजबूत करने के लिए, लेकिन किसान को कमज़ोर कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में आप पहले प्रत्याशी हो किसी पार्टी के, कैसा रहेगा चुनाव, किसकी जीत होगी? बड़ौदा उपचुनाव के अंदर अभी प्रत्याशियों की लिस्ट डिक्लेयर हुई नहीं। बाकी बात करेंगे भिवानी की। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी के नागरिक अस्पताल में 7 वेंटिलेटर समर्पित किए हैं ताकि कोविड-19 के चलते मरीजों का इलाज सही सुविधाओं के साथ हो सके। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर समर्पित करते हुए कहा कि कोविड-19 के कंट्रोल के लिए और मरीजों को सुविधा देने के लिए भिवानी जिले के सेठ किशनलाल जिंदल ने अपनी नेक कमाई से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को 1 करोड़ 9 लाख रुपए के वेंटिलेटर के लिए दान दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से 11 वेंटिलेटर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में अस्पतालों में दिए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 4 वेंटिलेटर कोविड-19 जब पीक टाइम था तब दे दिए गए थे और अब 7 वेंटिलेटर और पहुंचा दिए गए हैं, जो लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों में अस्पताल में लगाए जाएंगे। पहले भी आपने देखिए, ऐसा है, सेठ श्री कृष्ण दास सुईवाड़ा, उन्होंने 1 करोड़ 9 लाख के लगभग के तकरीबन 11 ये वेंटिलेटर अपनी शुद्ध कमाई में से दी है। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी, तीनों जगह में से 4 वेंटिलेटर पहले आए थे, 7 वेंटिलेटर आज आए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सेठ श्री कृष्ण जिंदल का, जिन्होंने अपनी कष्ट कमाई में से 1 करोड़ 9 लाख रुपए के ये 11 वेंटिलेटर दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी महामारी के टाइम पर कहीं ना कहीं इन वेंटिलेटर का भी हम सदुपयोग करेंगे ताकि इस बीमारी में कहीं ना कहीं हमें उसकी का सहयोग या
रुक करेंगे अगली खबर का। सेवा से बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई अध्यापक लगातार 108 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी सेवा बहाल को लेकर पीटीआई अध्यापक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चरखी दादरी धरना प्रदर्शन। सज्जन कुमार ने बताया कि सीएम से पीटीआई अध्यापकों की मुलाकात होगी और उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सीएम साहब 2000 परिवारों की ओर देखते हुए पीटीआई अध्यापकों की सेवा बहाली को लेकर जरूर सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से हम सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पीटीआई अध्यापकों की कोई गलती ना होते हुए भी उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। पिछले 108 दिनों से पीटीआई अध्यापक जिला स्तर पर अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कि चिंता इस बात की है कि पिछले 4 महीनों से हम बिल्कुल रोडों के ऊपर बैठे हैं। हमारे सभी साथी जो काफ़ी परेशान भी हैं और खुशी इस बात की है कि सीएम साहब ने हमारे को बुलाया है और जब एक प्रदेश का मुखिया बुलाता है तो कभी भी वो खाली हाथ नहीं लौटाता किसी कर्मचारी को। तो देखो, सरकार अगर हमारी बात मान लेती है और हमें स्कूलों में ज्वाइन करवा देती है, जब जाके हमारे धरने उठेंगे। अगर खाली बातों से हम धरने नहीं उठाएंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर ये मैदान है भाई, सरकार के साथ पूरे दो हाथ करेंगे, अपनी बहाली को लेके रहेंगे, चाहे आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़े। देखो, मैं मीडिया और सीआईडी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल हमारी बहाली का रास्ता। बीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज़। नमस्कार।